आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कीबोर्ड की कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज जिसके यूज़ करने से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और कीबोर्ड को एक प्रोफेशनल यूज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कट कॉपी पेस्ट। कंप्यूटर यूज करने में हम बहुत दफा कॉपीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं, तो कॉपी पेस्ट का जरूरत हमें बहुत ज्यादा पेश आती है। तो अब इसके लिए शॉर्टकट की जिससे हमारी कॉपी पेस्ट फास्ट हो सकती है, उसके लिए Ctrl+C और Ctrl+V शॉर्टकट की है। सबसे पहले हम अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें कॉपी करना हो। तो कॉपी करने के लिए जब हम Ctrl+C प्रेस करेंगे तो हमारे क्लिपबोर्ड में ये फाइल्स कॉपी हो गई है। अभी जब Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये फाइल्स यहाँ से कॉपी हो जाएंगे और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएंगे। अगर हमें फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने हो यानी कट करके पेस्ट करना हो, तो पहली जगह में हम फाइल सेलेक्ट करेंगे पहली लोकेशन पर और Ctrl+X का बटन प्रेस करेंगे। Ctrl+X से ये कट हो जाएंगे यहाँ से और कोई दूसरा लोकेशन हम मूव करेंगे दूसरे लोकेशन पर और वहां पर ये फाइल्स हम पेस्ट करेंगे। तो इससे पहले लोकेशन से वो फाइल्स रिमूव हो जाएंगे और दूसरे लोकेशन पर ये फाइल्स सारी की सारी मूव हो जाएंगे। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है फाइल्स या फोल्डर्स की और उसमें हम आखिरी या लास्ट फाइल पर जाना चाहते हैं। कीबोर्ड के होम बटन को प्रेस करने से इसके फर्स्ट फाइल पर हम नेविगेट कर सकते हैं और अगर हमें इसके लास्ट फाइल पर जाना हो तो कीबोर्ड के इंड की को प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल और फोल्डर। अगर हम कुछ फोल्डर्स या फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर हमें सीक्वेंस में कुछ फाइल सेलेक्ट करनी हो उसके लिए शॉर्टकट की है कि हम शिफ्ट की बटन को प्रेस रखेंगे कीबोर्ड पर। अगर हमें नीचे की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना हो तो हम एरो डाउन की को यूज करेंगे शिफ्ट की के साथ। अगर हमें इसके ऊपर की फाइल को सिलेक्ट करना हो तो एरो अप का की हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर हमें तमाम फाइल्स इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फोल्डर्स या फाइल है उसको सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए कंट्रोल का बटन और ए प्रेस करने से सारी फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। नंबर 3, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट करनी हो इस फोल्डर के अंदर या कुछ स्पेसिफिक फोल्डर तो इसके लिए कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और फिर जो फाइल सेलेक्ट करना हो तो जब उसके ऊपर ये कर्सर आएगा तो स्पेस की को प्रेस करेंगे तो इससे कुछ स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट हो सकते हैं। डिलीट फाइल। जब हम कोई फाइल कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं अक्सर कि हम उसे यूज करते हैं फिर उसका जरूरत नहीं होता हम उसको डिलीट करते हैं। तो डिलीशन दो किस्म के है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिलीशन ये है कि जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में ऐड हो जाते हैं और दूसरे डिलीशन ये होते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट होते हैं, उसको रिसाइकल बिन में भी नहीं जाते बल्कि कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिलीशन के जो रिसाइकल बिन में जाते हैं पहले तो उसकी डिलीशन के लिए शॉर्टकट की कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करने से ये डिलीट हो जाते हैं या इसके अलावा Ctrl+D प्रेस करने से भी ये फाइल डिलीट हो जाते हैं। अब अगर कोई फाइल हमें परमानेंटली डिलीट करना हो तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift और डिलीट। Ctrl+Shift डिलीट प्रेस करने के बाद ये हमसे एक डायलॉग ओपन करेगा और इसकी कंफर्मेशन पूछेगा कि ये फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। तो कंफर्मेशन पर यस क्लिक करने के बाद ये फाइल हम डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। मिनिमाइज ऑल स्क्रीन। अगर एक टाइम पर आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर खोले हैं और आप सबकी स्क्रीन को मिनिमाइज करना चाहते हैं और डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं विंडो डी से ये डायरेक्ट सारी जितनी स्क्रीन है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका डेस्कटॉप आपको नजर आएगा। अगर आप इन सारी स्क्रीन को दोबारा खोलना चाहते हैं तो विंडो डी दोबारा प्रेस करने से ये सारी स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाएंगे। स्विच बिटवीन टैब्स। अगर आप एक साथ बहुत से एप्लीकेशन यूज करते हैं और एक एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं और फिर दूसरा ओपन करते हैं तो इसको माउस क्लिक करने से टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कि आप कीबोर्ड के आर्ट बटन को प्रेस रखेंगे और टैब को प्रेस करते हुए जिस स्क्रीन पर आप या जिस विंडो पर आप नेविगेट करना चाहते हैं आप वही विंडो यूज कर सकते हैं। क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप। अगर आप कोई टास्क करते हैं और अपने काम में बिजी है, अपनी डिफरेंट विंडोज ओपन की है और आपको अचानक से याद आता है कि कोई और टास्क करना है लेकिन जो इन्वायरमेंट आपने अभी ओपन की है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो उसका अपनी जगह पर छोड़ के और कोई न्यू विंडो में न्यू डेस्कटॉप में अपना काम करना चाहते हैं क्लीन डेस्कटॉप में तो इसके लिए आप एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+D को प्रेस करने से आपका जितना भी प्रीवियस काम है वो एक अलग डेस्कटॉप में होगा और एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप अपना कोई टास्क या कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप मल्टीपल न्यू डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप्स। जब आप वर्चुअल डेस्कटॉप्स क्रिएट करते हैं तो फिर एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में स्विच करने के लिए जो शॉर्टकट कीज यूज होते हैं तो वो है कंट्रोल का बटन और इसके साथ विंडो का बटन प्रेस करके आप एरो की कीज यूज कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट पर या जो रिसेंट आपने लास्ट में ओपन किया है तो इसके लिए एरो की जो फॉरवर्ड है वही यूज कर सकते हैं
और पीछे वाले या लास्ट वाली में आने के लिए एरो की जो बैकवर्ड है यही यूज कर सकते हैं और आप अपने डेस्कटॉप्स के बीच स्विच कर सकते हैं। क्विट वर्चुअल डेस्कटॉप। जब आप कोई वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करते हैं, उसमें अपना काम वगैरह करते हैं, फिर आप उस वर्चुअल डेस्कटॉप को क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल विंडो और F4 की को प्रेस करने से वही स्पेसिफिक डेस्कटॉप बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। शो ऑल टैब्स एंड वर्चुअल डेस्कटॉप्स। अगर आपने जितनी भी एप्लीकेशंस यूज ओपन की है और जितनी वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन की है, अगर आप सबको देखना चाहते हैं एक साथ की रिसेंटली कौन कौन सी ओपन है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है विंडो और टैब। विंडो बटन और टैब को प्रेस करने से जितनी भी स्क्रीन ओपन है वो आपको शो हो जाएंगे और उसके नीचे जो डेस्कटॉप आपने ओपन की है वर्चुअल वो भी आपको शो हो जाएंगे। जैसे आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं और इसके दरमियान स्विचिंग भी कर सकते हैं। ओपन टास्क बार एप्लीकेशन। अक्सर हम अपने टास्क बार में कुछ एप्लीकेशन ऐड करते हैं इसलिए कि हम शॉर्टकट से माउस के थ्रू हम इसको ओपन कर सके। जब भी हमें कोई इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की जरूरत हो तो हम माउस के थ्रू उस पर क्लिक करते हैं और उसको ओपन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताऊं इसी भी कि माउस के बगैर आप इस टास्क बार के एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की है कि आप अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी है उसकी कीबोर्ड की विंडो की को प्रेस करेंगे और टास्क बार पर जिस नंबर वाला एप्लीकेशन आपको ओपन करना हो तो 1 2 3 रिस्पेक्टिवली आपको वही नंबर दबाना है कीबोर्ड पर, तो वही ओपन होगा। अगर मेरे इस डेस्कटॉप पर फर्स्ट नंबर पर एक्सप्लोरर है तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूं तो विंडो 1 को प्रेस करने से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और विंडो 1 को दोबारा प्रेस करने से ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह अगर मैं विंडो 2 दबाता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। अगर मैं विंडो 3 भी दबा देता हूं तो स्टोर जो है वो स्टोर ओपन हो जाएगा। अगर मैं विंडो 5 दबाता हूं तो फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जितनी भी टास्क बार में एप्लीकेशन है तो इसके नंबर के हिसाब से रिस्पेक्टिवली वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। क्विट एन एप्लीकेशन। जब हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसको क्लोज करने का तरीका मोस्टली हम ये यूज करते हैं कि माउस के थ्रू जो रेड क्रॉस बटन है हम इस क्रॉस बटन को दबाते हैं और वही एप्लीकेशन यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं आर्ट बटन और आर्ट के साथ F4 प्रेस करने से वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज विंडो। जनरली अगर हम कोई विंडो मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ से माइनस का बटन दबाते हैं, या अगर इसको हम रिसाइज करते हैं तो यहाँ से ये बटन दबाते हैं, ये स्क्वायर का बटन, और हम यहाँ से मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कीबोर्ड की एक शॉर्टकट की भी मौजूद है जिसके थ्रू हम यही काम कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कि विंडो के बटन को जब हम प्रेस करेंगे और एरो डाउन की प्रेस करने से ये स्क्रीन छोटा हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल मिनिमाइज करते हैं तो दोबारा से विंडो का बटन प्रेस करके फिर से तो अगर हम इसको बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहते हैं, अब डिसअपीयर करना चाहते हैं स्क्रीन से, तो इसके लिए हम दोबारा से विंडो का बटन दबाएंगे और एरो डाउन की प्रेस करने से ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। अगर हम कोई स्क्रीन छोटा है और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इस स्क्वायर की बटन पर प्रेस करने के बजाय हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि हम विंडो बटन को प्रेस करेंगे और इसके साथ साथ एरो के अप की को प्रेस करेंगे तो इससे ये विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर हमें कोई फोल्डर या फाइल तलाश करना हो बहुत सारी फाइल्स में से, तो उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर एक्सप्लोरर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर आप इसकी शॉर्टकट की से इसको एक्सेस करना चाहते हैं बगैर माउस के तो कंप्यूटर की कीबोर्ड पर कंट्रोल F प्रेस करने से ये ओपन हो जाता है। शॉर्टकट है सर्च करने का और कोई भी फाइल आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं।